नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी में सेमुसी भाग 2 को। और इसके अंदर जो आपको यहाँ पर लेसन ग्रामर जो देखने को मिलेगा, ये आपके अन्य जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि जो ग्रामर होती है वो कभी नहीं बदलती है। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका रुचिरा भाग 1, 2, 3 और इसके अलावा जो सेमुसी भाग जो है 1, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर अष्टम पाठ हैं सूक्ति हैं जो इनको करने वाले हैं। तो इस लेसन में यहाँ पर क्या कहा गया था। अयम पाठ है मूलतः तमिल भाषा त्रिकुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। अयम ग्रंथ है तमिल भाषा वेदः इति कथ्यते। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते और प्रथम शताब्दीस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। धर्मार्थकाम प्रातिपदिकः अयं ग्रन्थः त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति, अतः त्रिकुल शब्दस्य अभिप्रायः भवति श्रिययुक्ता वाणी। अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोध गम्य पदे प्रतिपादितम् अस्ति। तो ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, अयम पाठ है, यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक जो ग्रंथ है वहाँ से लिया गया है। और यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल तिरुवल्लुवर हैं, ये जो इनका नाम है, तो ये इनके प्रणेता हैं। और इनका जो समय है, इनका जो काल है वो प्रथम शताब्दी माना गया है। और धर्म ये जो ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है 3 जो भाग है इसमें बटा हुआ है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम। तो इसमें ये बटा हुआ है। यह ग्रंथ 3 भागों में बटा हुआ है, धर्म, अर्थ और काम में। और इसमें जो तिरु शब्द है, तिरु शब्द श्रीवाचक है। और तिरुकरुर, ये जो यहाँ पर शब्द आया है तिरुकुरल, इस शब्द से जो यहाँ पर अभिप्राय जो लिया गया है, इसका जो मतलब है श्रियायुक्त वाणी। और इस ग्रंथ में मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए, मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य सरस भाषा युक्त प्रतिपादित है। तो ये जो पद्यांश है यहाँ पर इसमें ये प्रतिपादित है। तो इस ग्रंथ में मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य तथा सरस भाषा युक्त जो पद्यांश वे प्रतिपादित है। तो ये यहाँ पर पद्यांश है इसमें, तो इनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, साथ में यहाँ पर एक वक्ता इनके बारे में बता रहे हैं कुछ। तो जैसे यहाँ पर हमारा प्रथम जो पद्यांश है, पिता यस्ति पुत्राय बाल्य विद्या धनम महत्, पिता अस्य किम तपः तेपे इति युक्ति तत् कृतज्ञता। तो जब हम यहाँ पर इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? तो यहाँ से शुरू हो जाएगा पिता से। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्या धनम यच्छति, पिता अस्य किम तपः तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता। इसे अलग अलग करेंगे, इति उक्ति तत् कृतज्ञता। तो ऐसे हो जाएगा कि पिता पुत्र को बाल्यावस्था में एक बहुत बड़ा जो धन है, विद्या रूपी धन, ये देते हैं। पिता यस्ति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, कि पिता जो है अपने पुत्र को बाल्यावस्था में, बचपन अवस्था में एक बहुत बड़ा विद्या रूपी धन देते हैं। पिता से किम तप है युक्ति तत् कृतज्ञता। और पिता ने इसके लिए कितना तप किया है, आपने देखा भी होगा। आपके जो पिताजी है वो आपके लिए कितनी मेहनत दिन भर करते हैं ताकि उसका जो बच्चा है वो पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सके। तो पिता ने इसके लिए कितना तप किया, यह कथन ही उसके प्रति कृतज्ञता है। इसके बाद जाता है सेकंड, नेक्स्ट हमारा अब अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेव आहु महात्मन है समताम इति तथ्यतः है। इसका भी जब हम अन्वय यहाँ पर करेंगे तो क्या बनेगा? यथा, यहाँ से हो जाएगा ये यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाची भवेत तदेव आहु, अलग अलग हो जाएगा ये, तदेव आहु महात्मन है सत्वम इति तथ्यतः है। कि जैसी निष्कपटता अर्थात सादगी मन में हो, अवक्रता यदि चिते तथा वाची भवेत यदि
तदेव अवमात्मनः सत्यमिति तथ्यतः। कि जैसी निष्कपटता सादगी मन में हो, वैसी ही यदि वाणी में भी हो, तो उसे ही महात्मा लोग वास्तव में समत्व अर्थात समानता कहते हैं। कि जो आपके मन में वही आप बोलते हो। कहने का मतलब है जैसे अंदर से वैसे ही ऊपर से। तो जैसी निष्कपटता या सादगी मन में हो और वैसी ही वाणी में भी हो, तो उसे ही जो महात्मा लोग अच्छे व्यक्ति वास्तव में समत्व अर्थात समानता कहते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पद्यांश हमारा। त्यक्त्वा धर्म प्रधान वाचम पुरुषम या अभिउद्रेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। तो यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा यह धर्म प्रधान वाचम त्यक्त्वा पुरुषाम अभ्युदरेत विमूढ़धि ही पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम भुंक्ते। कि जो धर्मशील वाणी को त्याग कर छोड़कर कि जो धर्मशील वाणी को त्याग कर कठोर वाणी बोलते हैं, वह बेवकूफ अर्थात मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति मानो पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाते हैं। कि जो धर्म प्रधान धर्मशील वाणी को छोड़कर, त्यक्त्वा मतलब तेज धातु में कत्व प्रत्यय छोड़कर, कि जो धर्मशील वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलते हैं, वह मूर्ख बुद्धि लोग पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पद्यांश हमारा। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकृतिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नाम्नि मते। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये अस्मिन् से। अस्मिन् लोके विद्वांस है एव चक्षुमन्तः प्रकृतिता। अस्मिन् लोके विद्वांस हैं एव चक्षुमन्तः प्रकृतिता। अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नाम्नि मते। कि अस्मिन् लोके विद्वांस एव चक्षुमन्तः प्रकृतिता और अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नाम्नि मते। कि इस दुनिया में विद्वान लोग ही नेत्र वाले कहे गए हैं, क्योंकि अच्छे बुरे की बात वो ही देख सकते हैं। तो इस दुनिया में, इस संसार में, इस लोक में विद्वान लोग ही नेत्र वाले कहे गए हैं। दूसरों के चेहरे पर जो आंखें हैं वो तो सिर्फ नाम मात्र की है, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति होगा, सज्जन व्यक्ति, वही दूसरे के बारे में जा देखेगा कि इसका कहाँ से हित हो सकता है, कहाँ से इसका नहीं हो सकता है। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ दिखावटी होते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पद्यांश हमारा। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णय है कर्तुम शक्य भवेत् येन च विवेकः इति रीतः। तो यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो येन से शुरू हो जाएगा। येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्त्वार्थ निर्णय है येन कर्तुम शक्य भवेत् स विवेक इति रीतः। कि जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया है, जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया उसके यथार्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है, तो वही विवेकी कहा गया है। कि जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया है उसके यथार्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जाता है, तो वही विवेकी कहा गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पद्यांश हमारा। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभयाम अपि कातर है सह केनपि प्रकारेण परई न परिपूयते। तो यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो मंत्री से होगा यहाँ पर शुरू। ये मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभयाम अपि अकातर है, इसको अलग अलग करेंगे। सभयाम अपि, क्योंकि ये आपका यण संधि जो उसमें बना है, ये जो ई है ई को या हो जाएगा तो याद हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये अप्य। ये अकातर है, डरपोक कह देते हैं जैसे निडर। तो मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभयाम अपि अकातर है सह परई केनपि प्रकारेण न परिभूयते। कि जो मंत्री बोलने में होशियार, ये मंत्री कि जो मंत्री बोलने में
होशियार, धैर्यवान, और सभा में भी क्या है, निडर है, मतलब डरपोक नहीं है। और सैक्य प्रकार परिणय परिभूयते, वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा उसे हराया नहीं जा सकता। कि जो मंत्री बोलने में होशियार, धैर्यवान और सभा में भी निडर है, किसी से डरता नहीं है, अच्छी सलाह देने वाला है, तो वह शत्रु के द्वार किसी भी प्रकार से नहीं हराया जा सकता। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में यह इच्छति आत्मना श्रेय पर भूतानी सुखानी च न कुर्याद अहितम कर्म च परिभय कदापि च। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो यह जो यहाँ से शुरू हो जाएगा, यह आत्मन है यहाँ से, क्योंकि अलग अलग हो गए, वैसे ही अनुसंधि में ई को यह हो जाएगा। यह आत्मन श्रेय है पर भूतानी सुखानी च इच्छति सह स परेभ्य अहितम। इसको अलग अलग करेंगे, ये भी अलग हो जाएगा। स परेभ्य अहितम कर्म कदापि न कुर्यात् च। कि जो व्यक्ति खुद का कल्याण और भूत सुखों की कामना करता है, उसे दूसरों के लिए कभी हित कर कार्य नहीं करना चाहिए। कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मेरा कभी भी बुरा ना हो, लेकिन दूसरों के बारे में हमेशा गलत सोचते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो अगर कोई चाहता है कि हम भी सुख से रहें और दूसरे भी सुख से रहें, तो वो क्या है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे। कि जो व्यक्ति खुद का कल्याण और बहुत सुखों की कामना करता है, उसे दूसरे के लिए कभी अहितकर कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा आचार है प्रथमा धर्म है इति एतद् विदुषां वचः है तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणिव्यापी विशेषता है। यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, आचार है यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये आचार है प्रथमा धर्म है इति एतद् विदुषां वचः है तस्मात् प्राणिभ्यापि, तस्मात् प्राणिभ्यापि सदाचारम विशेषतः रक्षेत। कि सदाचार जो है प्रथम धर्म है, आचार है प्रथम धर्म, आचार सदाचार, सदाचार जो है वह मनुष्य का सबसे पहला धर्म है, प्रथम धर्म है। और ऐसा जो है विद्वानों का कहना है, ऐसे विद्वानों की वचन है, वाणी है। तस्मात् रक्षेत सदाचार प्राणी विशेषता है, इसलिए सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर की जानी चाहिए। ये सदाचार जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे पहला प्रथम धर्म है, ऐसे विद्वानों का वचन है, इसलिए सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पद्यांश थे। और यहाँ पर फिर जो है इसके वर्ड मीनिंग शब्दार्थ ये आ जाते हैं, जिसमें साथ में पर्याय जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तेपे जैसे तपस्या में को, ये क्रिया धातु में है, अलग लकार में है, प्रथम पुरुष एक वचन में। उसने तपस्या की, अवक्रता न वक्रता सरलता, वाची ही वाण्यम तथ्यतः यथार्थ रूपेण वास्तव में। पुरुषाम ये परुषम है, कठोरम कठोर, अभ्युदरेत वदेत बोलना चाहिए, विमूढ़ ही मूर्ख बुद्धि वाले, अज्ञानी ना समझ, वाक्पटु हो संभाषण वार्तालाप में चतुर, चक्षुमंत है नेत्रवंत है नेत्र से युक्त, वदने अपने मुख में मुख पर, इरित है कथित है कहा गया, परिभूयते तिरस्क्रियन्ते अवमान्यन्ते अपमानित किया जाता है, अकातर है वीर है साहसी निर्भीक, श्रेय है कल्याणम कल्याण, परभूतानी अधिकानी अत्यधिक, विदुषाम विद्वच्चनानाम विद्वानों का। तो ये यहाँ पर इसके जो है वर्ड मीनिंग थे। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसका जो अभ्यास आ जाता है, और जिसके उत्तर आपने एक लाइन में एक ही पद में देने हैं। तो जैसे यहाँ पर इसमें प्रथम जो आया है, पिता पुत्राय बाल्य की मेस्ती, पिता जो है अपने पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है, तो क्या देता है, विद्याधनम, महत विद्याधनम, विद्या रूपी धन, विमूर्ति की दृश्य वाचन प्रत्यक्षते, मूर्ख बुद्धि वाले कैसे वाणी को छोड़ देते हैं। तो यह है धर्म प्रदान वाणी जो है, इसको अस्मिन् लोके के एव चक्षुमंत प्रकृति
तो कौन नेत्र वाले हैं यहाँ पर जो अच्छे व्यक्ति हैं, विद्वान से हैं। प्राणेभ्य अपि कारक्षणीय, प्राणों से बढ़कर भी रक्षा की जानी चाहिए। किसकी? सदाचार है, सदाचार की। आत्मन से रहे इच्छा न रहे कि दृश्यम कर्म न कुर्यात्, जो कोई सोचता है कि मेरा कोई गलत ना हो, कभी बुरा ना हो, तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो दूसरे का बुरा, अहितम। वाची का भवेत, वाणी में होनी चाहिए अवक्रता, सरलता। तो इस प्रकार से एक पद में उत्तर देने थे, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो कंप्लीट लाइन में उत्तर देने आ जाते हैं, बड़े वाले उत्तर कह सकते हैं आप। सॉरी, यहाँ पर तो ये स्थूल प्रधान अद्वितीय प्रश्न निर्माण करो, तो ये जो है यहाँ पर इनका क्वेश्चन निर्माण करना है। तो जो विभक्ति यहाँ पर लगी है वही विभक्ति बस आपने इसमें लगानी है। जैसे विमूर्धि पक्वम फलम प्रत्यय पक्वम फलम भुंक्ते, तो विमूर्धि मतलब मूर्ख बुद्धि, आधार कौन? तो कह पक्वम फलम प्रत्यय पक्वम फलम भुंक्ते। ऐसे यहाँ पर संसारी विद्वांस है, ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यन्ते, तो विद्वांस है, विद्वान। तो यहाँ पर भी इसमें क्या आएगा? तो के, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, तो के। जन के सुताय सैस्वे विद्याधन देते। अब सुताय जब आपका जैसे रामाय होता है, तो इसी प्रकार से बनेगा ये, तो चतुर्थी जो विभक्ति है उसमें आपने बना लेना है। तो क्या हो जाएगा? कस्मै। तत्व अर्थ से, तो षष्ठी विभक्ति में जैसे बनता है तो क्या हो जाएगा? कस्य। धैर्यवान लोके, तो जैसे सप्तमी में बनता है तो क्या हो जाएगा? कुत, कहाँ पर। आत्म कल्याण इच्छा न रहे परेशान अनिष्टम न कुर्यात्, परेशान तो अर्थात षष्ठी सॉरी सप्तमी केशाम, कस्य का हो केशाम। तो इस प्रकार से आसान होते हैं क्वेश्चन निर्माण करने, बस जो विभक्ति लगी हुई है वही लगानी है, और साथ में ये देख लेना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसके बाद पाटा चित्वाद, तो ये तो कुछ नहीं है। और उसके बाद आ जाता है पर, ये भी नहीं है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर महत्वपूर्ण भाग इसका विलोम पद, विलोम विपरीतार्थक उल्टे शब्द। जैसे पक्व है यहाँ पर दिया गया, तो जब हम इसका विलोम उल्टा बनाएंगे तो कौन सा बनेगा फिर ये? तो पकव का क्या? पका हुआ, और फिर कौन सा हो जाएगा? अपकव, बिना पका हुआ, तो यही हो जाएगा। विमूर्धि है जैसे मूर्ख बुद्धि वाले, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध ही, अच्छी बुद्धि वाले, सु। कातर है, कातर का क्या हो जाएगा? अकातर है। डरपोक, और जो डरपोक ना हो, निडर। कृतज्ञता, तो क्या बनेगा इसका? कृतघ्नता। आलस्य, आलकस कह देते हैं आलस्य, तो परिश्रमी अर्थात उद्योग है। परुषः, कठोर कह देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कोमला, पुरुषा था इस कारण से कोमला। तो इस प्रकार से विलोम विपरीतार्थक आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर निम्न लिखित शब्द तय समानार्थक शब्द मंजूर साय चित्त लिखा, तो तीन तीन जो है समानार्थक बताने हैं यहाँ पर। जैसे प्रभुतम है, प्रभुतम को हम क्या कह देते हैं? भूरी, जिसका मतलब अधिक होता है, और क्या कह देते हैं? बहु भी कह देते हैं हम, और क्या कह देते हैं? विपुलम भी कह देते हैं, विपुल ज़्यादा। श्रेय है, श्रेय को क्या हम अच्छा कह देते हैं, मतलब शुभम, शुभ। और क्या कह देते हैं? शिवम, कल्याणकारी, ये भी वही बात है। और क्या कह देते हैं श्रेय को? कल्याणम, कल्याणम। इसके बाद है चित्तम, चित्त को हम क्या कहते हैं? मानसम, मान सम। और क्या कहते हैं? मन है, और चेत है। इसके बाद आ जाता है सभा, सभा को हम क्या कहते हैं? सभा को कहते हैं परिषद, और क्या कहेंगे? सभा ही कह देंगे एक तो, और क्या कहेंगे? संसद। चक्षुष जो है इनको क्या कहते हैं हम? लोचनम कह देते हैं, लोचनम। और क्या कहते हैं? नेत्रम कह देते हैं, नेत्रम।
और क्या कहते हैं, नयनम, नयनम। मुखम है, मुखम को हम क्या कहते हैं, आननम। और वक्त्रम, और क्या कहते हैं, वदनम, वदनम। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके जो समानार्थक जो शब्द हैं यहाँ पर ये आ जाते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं शब्द मंजूषा, इसी में से बताना था ये। इसके बाद है यहाँ पर समास विग्रह, समस्त पद बताना है और साथ में समास। तो जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है, तत्वार्थ से निर्णय है, समस्त पद क्या बनेगा इसका, तो तत्वार्थ निर्णय हो जाएगा, तत्वार्थ और निर्णय है, तत्वार्थ निर्णय है। और षष्ठी जो तत्पुरुष समास उसमें बना है, विभक्ति जो लगी हुई है उससे आप जो इनकी पहचान कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वाक्पटु हो, तो इसका समास पद कौन सा बनेगा, वाक्पटु हो, क्या हो जाएगी, सप्तमी तत्पुरुष समास। धर्मम प्रदाति इति, तो उसे क्या बोलेंगे, धर्म प्रदाम, धर्म प्रदाम, उपतत्पुरुष समास। न कात्र है, तो अकात्र है, न्याय तत्पुरुष समास, अभ्रमण न भ्रमण होता है जैसे। न हितम, अहितम, अहितम, न्याय तत्पुरुष समास। महान आत्मा ये शाम, तो उसे क्या कहेंगे हम, महात्मा ने है, महात्मा ने है, बहुवचन समास में। विमूढ़ाधि यश है, तो उसे लिखेंगे हम विमूढ़ धी, मूर्ख बुद्धि वाले, विमूढ़ धी, बहुव्रीहि समास। इसके बाद फिर यहाँ पर जो लेसन है इसके बारे में बताया गया था ये। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का यहाँ पर ये लेसन था। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की इसमें फिर इससे आगे का जो हम लेसन उसको कंप्लीट करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।